आप लोगों ने जिन जिनका पुण्योदय जनित श्रावक कुल में जन्म हुआ, सभी जिनेंद्र अनुयायियों ने 10 लक्षण धर्म के बारे में जाना होगा। लेकिन कोई बिरले होंगे हमारे प्रातः स्मरणीय अध्यात्म क्रांति के सूत्रकार, अध्यात्मवादी, अवध ज्ञानी, स्वानुभूति में लीन रहने वाले भावलिंगी आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी जी महाराज, जिन्होंने उत्तम क्षमादि धर्मों को अपने 5 मतों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से व्याख्यापित किया है और उन्होंने बतलाया है निश्चय व्यवहार समन्वित इन धर्मों की परिभाषाएं जहां अलग अलग हैं, वहीं अनुयोगों के आधार से भी धर्म का निरूपण अपेक्षाकृत अलग अलग किया जाता है। आज हम उत्तम क्षमा धर्म के बारे में, जिसका नाम है आध्यात्मिक उत्तम क्षमा धर्म, आध्यात्मिक उत्तम क्षमा धर्म को गुरुदेव ने 5 मतों में ग्रंथ रचे हैं। उन्होंने विचार मत के अंतर्गत मालारोहण जी ग्रंथादराज की 8वीं गाथा में ये कहा है कि जो प्राणी सच्चे देव, देवाय देव सर्वज्ञ परमात्मा, सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, जिनके आदि में उत्तम विशेषण ऐसे क्षमादि धर्म और वीतरागमयी अहिंसा धर्म का आश्रय लेते हैं, उनको सम्यक्त पूर्वक आत्ममाला गूंथने का प्रयास बढ़ता है। सही माने में उनके उत्तम क्षमा है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रथमानुयोग ये कहता है कि वास्तव में अगर उत्तम क्षमा देखनी है तो क्षमा में रहना उत्तम क्षमा है। मुनि पार्श्वनाथ जो उत्सर्ग के लिए हुए, उनकी क्षमा उनको परमात्मा बनाने में सहकारी हुई और उनकी क्षमा से प्रभावित होकर तथाकथित बैरी कमिट का भी कल्याण का मार्ग बना। वहीं प्रतिपक्षी क्रोध कसाय के कारण मुनि दीपायन को दुर्गति की प्राप्ति हुई। आचार मत के अंतर्गत गुरुदेव आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी महाराज ये कहते हैं, उत्तम क्षमा उत्पाद्यते उत्तम तत्व प्रकाशकम ममलम अपसद्भावम उत्तम धर्मम च निश्चयम। श्रावकाचार्य ग्रंथ की 172 गाथा में आत्म तत्व प्रकाश को आत्म तत्व प्रकाश पूर्वक आत्मा के ममल स्वभाव में रहने को निश्चय उत्तम क्षमा कहा है। व्यवहार में फलानि पंचतिक्तंती त्रिसरक्षणार्थ्यम अतिचार उत्पादन्ते तस्य दोष निरोधनम। श्रावकाचार 226 में उन्होंने मूलाचार के पालन और क्रोध कसाय के अभाव को उत्तम क्षमा कहा है चरणानुयोग के अंतर्गत। एक चरणानुयोग और प्रथमानुयोग दोनों व्यवहार नैश्य उत्तम क्षमा के स्वरूप हैं। जहां चरणानुयोग में कहते हैं कर्म के उदय से संकलित करने वाले निमित्तों से क्रोधादि भाव, मलिन भाव नहीं रखना उत्तम क्षमा है। द्रव्यानुयोग के अनुसार आचार्य ने सार मत में न्याय समुच्चय ग्रंथ की 372 गाथा में कहा है, उत्तम ऊर्ध्व सहावम क्षिम क्षिपनिक श्रेणीलय स्वभावम। न्याय समुच्चय 369 उन्होंने कहा है कि आत्मा श्रेष्ठ उद्गामी सम्यक दर्शनादि गुणों के द्वारा जब छायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक श्रेणी का आरोहण करता है, उस समय वह छपड़क और उपसमक वीतराग भाव के धारी उत्तम क्षमा वाले हैं। और श्रावक जिस समय जिन श्रेणी में आरोहण करता है,
उस समय वह उत्तम क्षमा है। इसीलिए तारण पंथ की अध्यात्म पूजा में लिखा है, जिन श्रेणी मार्ग कलनवीरी, हे आत्मन, जिन श्रेणी का आरोहण करना मुक्ति का मार्ग है, जो पुरुषार्थ ध्यान साध्य है। और गुरुदेव ने अपने शिष्यों को नाम माला जी ग्रंथ में कहा था, आशीर्वाद रूप अनमोल जन श्रेणी कलन मुक्ति गामनो, हे आत्मन, तुम जिन श्रेणी के आश्रय से स्वानुभाव पूर्वक ध्यान में लीन हो, मुक्ति गमन करो। ये भी निश्चय नय की अपेक्षा था। ममल मत के अंतर्गत ममल पहाड़ फूलना नंबर 87 गाथा नंबर 3 में निश्चय नय से उत्तम क्षमा का स्वरूप है। उत्तम छिम उवन उवन जिन रमुनम उवे बन्य कम बेलयंतु स्वयं उत्पन्न खिपिय भय खिपक रमन जिनु तम ज्ञान अमीरस ममल पयम उयसम खिम रमन सु ममल पयम। जिन्हें परमात्मा अपने रतनत्रयमयी स्वभाव को प्रकट कर उसी में रमण करते हैं, जिससे नवीन कर्मों की उत्पत्ति बंद स्वयं बला जाती है। यही उनका उत्तम क्षमा धर्म है। और छद्मस्तों का अपने भयों को क्षय करने वाला ज्ञानमयी क्षय स्वभाव में रमण करना, जिससे कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाता है। यदि कर्मों के उदय में साक्षी भाव रहें तो नवीन कर्मों का संबर हो जाता है। यही है श्रावक का निश्चय से उत्तम क्षमा धर्म। ज्ञानमयी अमृत रस से परिपूर्ण ममल पद में ठहरना। और केवल मत के अनुसार जो कर्णानुयोग प्रधान निश्चय नय से उत्तम क्षमा का स्वरूप है, वह है छद्मस्वाणी ग्रंथ के अध्याय 9 सूत्र नंबर 46 में, क्रोध शून्य स्वयं सुख उत्पन्न। स्वयं के अतीन्द्रिय सुख में शुक्ल ध्यान रूप शुद्ध उपयोग से क्रोध स्वतः शून्य हो जाता है। यानी शुद्धोपयोग दशा में रहना उत्तम क्षमा है। क्रोधादि आश्रव भावों के संपर्क का हेतु ज्ञानमयी स्वभाव में स्वस्वभाव में ठहरना, एक कर्णानुयोग का उत्तम क्षमा धर्म है। ऐसे आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी महाराज ने आध्यात्मिक उत्तम क्षमा का निरूपण 5 मत 4 अनुयोग 2 नयों के सापेक्ष किया है। अध्यात्म की अपेक्षा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गी, इसको समझ के साधना करें, ऐसी मंगल भावना।